वाचो वेगम, फाइनली हम वाचो वेगम पे आए हैं। कब से रात थी। तो वाचो वेगम, तो वाचो वेगम के साथ समस्या क्या है वाचो वेगम में? कभी भी हम ना दो चीजों पे फोकस करते हैं। क्या? एक ही चीज पे वास्तविकता में फोकस करते हैं, दूसरी चीज पे फोकस करते हैं, पर क्या करते हैं, कम फोकस करते हैं। और वो क्या है? दो प्रॉब्लम, दो चीज, एक तो प्रॉब्लम और दूसरा सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं, किस पे ज्यादा फोकस करते हैं, प्रॉब्लम पे या सॉल्यूशन पे? प्रॉब्लम्स पे। गलत बताए, सॉल्यूशन पे ही फोकस करते हैं। समझ में आया? क्या करते हैं हम? सॉल्यूशन पे ही फोकस करते हैं। ओके, हो गया तो अभी क्या? हाँ, कोई बताए तो क्या बोलते हैं, हाँ पर तो अभी सॉल्यूशन बताओ। अब हो सकता है कि मैनेजरियल प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में जो हमारे अलावा दूसरे लोगों का जो समस्या है या दूसरों का जो समस्या है जिनमें हमारी कोई रुचि नहीं है या जो हमें लागू नहीं होता है या फिर अन्य कुछ है, ऐसी चीजें आप संभाल के रखे हो, उसमें हो सकता है आप सॉल्यूशन पे फोकस करो। पर जब खुद की बात आती है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए हमको? फिर प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो प्रॉब्लम पे फोकस करना मतलब हाय 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 नहीं करना। प्रॉब्लम पे फोकस करना यानी कि प्रॉब्लम क्या है वो समझना। मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, मेरे को क्यों चाहता हूं मैं, क्या है भाई। या फिर प्रॉब्लम को समझो कि प्रॉब्लम है क्या, समस्या है क्या। समझ रहे हैं आप? जैसे आप देखो, किसी को आपसे समस्या है, ठीक है, तो आप बोले कि इसके साथ मेरा बनता नहीं, इसके साथ बात करना अच्छा नहीं लगता, तो वो कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या है? कुछ और है, इसीलिए ये बात करना अच्छा नहीं लगता। समस्या तो कुछ और ही है, मन मुटाव है उसके साथ। पर क्यों मन मुटाव, किस बात पर मन मुटाव? समस्या तो क्या है, कुछ और ही है। तो बस वो समस्या की जड़ को पकड़ना। समझ रहे हैं? वो मेन बात कि समस्या है क्या। इसीलिए सबसे ज्यादा हमें विवेक, हम जब डिस्कस करेंगे तो सबसे ज्यादा क्या डिस्कस करेंगे? समस्या। सॉल्यूशंस तो करेंगे ही करेंगे, पर सबसे ज्यादा क्या है, समस्याएं हम डिस्कस करें, जिससे हमें पता चलेगा कि इसकी गंभीरता क्या है। क्योंकि जितना हम समस्या की समस्या को देखेंगे कि समस्या को क्या समस्या है या समस्या की क्या समस्या है, तो फिर हमें हमारी समस्या पता चलेगी। और फिर आप जब एक बार समस्या समझ गए तो फिर आप क्या करोगे, उसका निकाल, उसका उपाय पता चलेगा। राइट? ठीक है। तो वाचो वेगम के साथ समस्या क्या है? शीला प्रभुपाद क्या उदाहरण देते हैं? यही में अगर मैं बोला था ना, 3 प्रकार के होमवर्क है। सबसे पहले लिख के आना, दूसरा है श्लोक याद करना, और तीसरा है पढ़ना। नहीं प्रभु, हाथ 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 पूछना नहीं है, कंफर्म है तो बताना है, और वो भी हाथ खड़ा करके। हाँ माता जी। हाँ हाँ हाँ, मेंढक का उदाहरण दिया है। हाँ, वो सांप को। तो उसी तरह जब मनुष्य विदाउट कृष्ण कॉन्शियस बातें करता है तो अपनी डेथ को इनवाइट करता है। ओके, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। एक मिनट, इधर इधर देखिए। यस, क्या बताया श्रील प्रभुपाद ने? मेंढक का उदाहरण दिया, ठीक है। तो मेंढक का उदाहरण सबसे पहला, मेंढक के उदाहरण सबसे पहला क्या आया? हाथ खड़ा करके।
सबसे पहले क्या आया? क्या प्रभु? हाँ हाँ परीक्षित प्रभु, बोलना नहीं प्रभु, सांप के उदाहरण में प्रभु। नहीं नहीं, वो तो बीच में आ गए, जैसे हम आए वैसे नहीं। पहला हाँ है वेग क्या? नहीं नहीं, वो बाद में आएगा, वो तो अभी हमें आया। बोलिए ना। नहीं प्रभु, सांप के, ये मेंढक और सांप के उदाहरण में सबसे पहला क्या आया? नहीं प्रभु, अभी भी देखो आप विषय वस्तु प्रवेश नहीं किए हो। नहीं वो तो आएगा, पर पहले इसमें क्या आया वो देख लेते हैं। हाँ सर्वज्ञ प्रभु, आपको तो पता होगा। हाँ वेरी नाइस। सबसे पहले क्या आई? बारिश आई। क्या आई? बारिश आई। ठीक है, तो फिर बारिश आई तो फिर क्या आया? मेंढक आया। ठीक है, फिर मेंढक आया तो उसने क्या किया? ड्राउं ड्राउं किया। क्या किया माता जी? हैरान हो गए। बारिश का नाम अरे लिखा है माता जी, वर्षा ऋतु में, समझा? वर्षा ऋतु में अभी क्या ढूंढोगे प्रभु? प्रभु मतलब आप उदाहरण में ज्यादा प्रवेश कर जाओगे तो विषय वस्तु पे, जैसे माता जी भटक गए थे ऐसे भी हम भटक जाएंगे। आप अभी बारिश का मेंढक रखो या फिर गर्मी का मेंढक रखो, मेंढक रखो, है ना? नहीं यस, तो अभी ढूंढो मत, थोड़ा बाहर आ जाओ। बस खाली कल्पना करो कि बारिश आ रहा है प्रवीण जी, पुस्तक गीली हो जाएगी, देखो बंद कर दो। तो बारिश आया, ठीक है, बारिश आया, उसके बाद मेंढक आया, ड्राउ ड्राउ करके। क्या आया? मेंढक आया। और उसके बाद मेंढक के बाद नहीं, अभी तो आना बाकी है ना। मेंढक क्या बोलेगा? ड्राउ ड्राउ बोलेगा। ठीक है, तो फिर कौन सुनेगा प्रवीण जी? सांप सुनेगा। ठीक है, सांप सुनेगा तो सांप आएगा। सांप को कैसे पता चला कि मेंढक उधर है? हाँ, मेंढक ने क्या किया? ड्राउ ड्राउ किया, इसीलिए क्योंकि अंधेरा होता है ना, तो भी वो पकड़ में आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद और प्रीवियस आचार्य क्या उदाहरण देते हैं कि सांप आया और उसको क्या निगल लिया। समझा? तो मेंढक पकड़ा गया। तो ऐसे मेंढक का मृत्यु का कारण क्या बना? बारिश बारिश नहीं प्रभु। हाँ प्रभु बोलो। तो बारिश की वजह से वो एक्साइटेड होकर ज्यादा आवाज करने लगा। तो ये कंटेक्स्ट में एक्साइटमेंट तो ठीक है हमारी पुरुष की, बट ये कंटेक्स्ट में क्या है? अगर हम भी नहीं नहीं प्रभु, एक ही लाइन में। हाँ सुमित जी कभी बोला नहीं। ये क्या प्रभु फिल्मी आंसर दे रहे हो? हाँ उसको क्या बोला है इधर? हाँ माता जी, वेग, जीवा क्या है? वाचो वेग। हाँ समझ में आया आपको? वो जीवा को बेचारी को अलग किया है, ये बोलने का वेग है, ये वाणी का वेग है। जीवा माध्यम है वाणी का, वो वाणी का वेग अलग है। जीवा से बोलते हैं, जिसकी जीवा नहीं होती ऐसे बोलता रहता है। समझ रहे हो? तो इसलिए जीवा और वाणी क्या है? अलग अलग है ना? हाँ हाँ, ये एग्जांपल हम किसी मतलब साइंटिस्ट या नास्तिक लोगों को दे सकते हैं।
दे सकते हैं वो ना। लोग तो ऐसे ही बोलेंगे सांप के तो कान नहीं है। वो कैसे सुनेगा? सांप लोग सेंस करते हो जीभ से, जो उनका जो होता है ना, वो जो रेडिएशन जो भी होता है होता है। हाँ यस, तो आपने जो बताया ना उसमें ही उसका जवाब है ना। कान के होश, चलो मान लेते कि कान के सांप, सॉरी दूसरी इंद्री से होता है। सांप के कान नहीं होते, ठीक है, मान लेते हैं, बाहर के लोग अगर मान लेते हैं कि सांप के कान नहीं होते, ठीक है, मान लेते हैं, और है भी, चलो नहीं है, कान के सांप मतलब क्या बोले, सांप के कान नहीं है, सांप के कान नहीं है, ठीक है, सांपों के कान नहीं होते हैं, ओके, पर जीभ है, ठीक है, आपने बोला ना कि वो उसको अलर्टनेस मिल जाता है, उसको स्मेल आ जाती है, ठीक है, तो वो सूंघ सकता है और जीवा है उसकी, तो भगवान ने अगर किसी को एक इंद्रिया नहीं दी ना तो उसकी दूसरी इंद्रिय पावरफुल हो जाएगी। जैसे आप देखो, जो अंधे लोग होते हैं ना, वो उनकी ये इधर शक्ति फिर ज्यादा हो जाती है। हाँ हाँ यस, तो ऐसे ही सांप के केस में है, उसको स्मेल आ जाता है या फिर उसका वो जो उसको ऐसे पता चल जाता है, क्यों, डाउन राउंड से ही पता चलता है, तो हुआ ना। हाँ यस, समझ में आया। इसमें वेग कौन सा है? प्रभु वाचो वेग आया ना, वाचो वेग में वाणी वेगी में भूसे कर रहा हूँ प्रभु, हाँ हाँ, वाचो वेगम यानी कि बोलना, इसमें ये समझाया है अभी भी, इसलिए आपको अंदर ले जा रहा हूं मैं कि अंदर आ जाओ, कि देखिए अगर इससे फिर मनुष्य का हमारा कंपेयर किया गया कि देखिए प्रवीण जी, कि जब मेंढक और सांप जो है उसका उदाहरण से ये समझना है कि जैसे मेंढक बारिश में उसको ज्यादा कलर करने की या उछलने की आवश्यकता नहीं है, वरना क्या सांप द्वारा मारा जाएगा। तो ऐसे ही जब हम भाव भाव में आके बोलना चालू करते हैं तो हम भी क्या है, वो मृत्यु को बुलावा देता है। तो ऐसे ही जो अननेसेसरी, जो फालतू में जो बोलते रहते हैं, वो भी क्या है, एक मेंढक की ड्राउं ड्राउं के समान है, कि जिसका कोई फायदा नहीं है। मतलब मेंढक अपने लिए समस्याएं बुला रहा है, ऐसे ही मनुष्य अपने लिए वाचो वेगम करके क्या कर रहा है, समस्या बुला रहा है, समस्या को आमंत्रण दे रहा है ना, ये एक है। फिर दूसरा क्या बताया गया है वाचो वेगम के संदर्भ में, जैसे मायावादी लोग कृष्ण का अलावा जो, हाँ वेरी नाइस, हाँ ये कौन से आचार्य उदाहरण देते हैं उसमें ही, हाँ हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो सरस्वती ठाकुर बताते हैं, यस, सरस्वती ठाकुर क्या बताते हैं कि देखिए बुक लिखना, किसी जो होता है ना, जैसे हमारे एक महाराज गए थे किसी बड़े योगी के पास, तो महाराज गए तो उनको बोला हरे कृष्णा, तो वो कुछ बोले नहीं, तो फिर क्या, उन्होंने ऐसे वो स्लेट रखते थे, स्लेट पे लिख के दिया, क्या लिख के दिया, कि हमारा मौन व्रत है। तो बोले कि परीक्षित के भाव में क्या बोले, क्या बोले महाराज, कि वो बिना बोले भी बहुत कुछ बोल गए, समझ रहे आप। पुस्तकें लिखना वो भी क्या है, वाचो वेगम का विस्तार है। न्यूज़पेपर क्या है, वाचो वेगम। मायावादी इतना सारी पुस्तकें लिखते हैं, ये सब लिखते हैं, ये सब क्या है, वाचो वेगम, जो मन में आया बोल दिया। गीता मारा मुझे है ना, बिजनेस गीता, हाँ 400 प्रकार की अननेसेसरी गीता है, ये सब क्या है, वाचो वेगम है। ये जितने भी मायावादी पुस्तकें लिखी हैं, जो भी लिखा है, ये सब क्या है, वाचो वेगम। ये जितने भी अननेसेसरी प्रवचन हो रहे हैं मायावादियों के, ये क्या है, ये सब वाचो वेगम के क्या है, विस्तार है।
और क्या उदाहरण दिए थे? नहीं, क्रोध बाद में आएगा माता जी, क्रोध का तो बहुत लंबा बोलना है। तो क्रोध, वही तो बोलना चाहता हूँ, वो क्रोध में आएगा, और क्रोध से तो लगभग सारे वेग आते हैं। क्रोध ही एक मूल कारण होता है सारे वेगों का, इसलिए उसको अलग ट्रीटमेंट दिया है, उसको अलग से लिया गया है क्रोध को। और क्या उदाहरण दिया है कि भाई कोई लोग मौन व्रत ले लेते हैं, या कि बोलेंगे ही नहीं, एक्सट्रीम पे हो गया, आप बोले वहां चाहेगा वहां चाहेगा वहां चाहेगा, बोलेंगे ही नहीं, तो ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपने बंद रह के क्या क्या कर दिया, क्या उखाड़ा बंद रह के? कुछ नहीं ना। और आप देखिए वाचो वेगम में कैसा है, भगवत गीता में वाचो वेगम भगवान कैसे बताए? वाचो वेगम का श्लोक क्या है भगवत गीता में? वाचो यानी कि वाणी, वाणी का शुद्धि कैसे बताया भगवान ने? हाँ, और कोई जल्दी जल्दी हाथ खड़ा करके। भगवान कृष्ण की कथा करके। अरे भगवान ने क्या बताया, वो तो है ही। हाँ परीक्षित प्रभु। नहीं प्रभु, श्लोक बताना है, हमें यही पता है, वनीला फ्लेवर। बताइए। सततम कीर्तन। नहीं प्रभु, कीर्तन तो बाद में आएगा, पहले श्रवण, हाँ वो करना है। बोलिए। 17वां अध्याय 15वां श्लोक, अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, है ना? तीन प्रकार के भगवान क्या बताए? सबसे पहले 13वें श्लोक में, 17वें अध्याय के 13वें श्लोक में क्या बताया? शरीर की क्या तपस्या है, या फिर 14वें श्लोक में बताया क्या? मन की क्या तपस्या है, मन का कैसे शुद्धि होता है, या और 15वें श्लोक में क्या बताया? वाणी की तपस्या क्या है। यस, बहुत सुंदर। जब इधर परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज आए थे तब महाराज ने बहुत सुंदर ये श्लोक पे प्रवचन दिया था, तो उसमें बहुत अच्छे से महाराज ने बताया था कि भाई मन की तपस्या, वाणी की तपस्या और शरीर की तपस्या क्या है। तो इधर वाणी की तपस्या में सबसे पहले क्या है? वाणी की तपस्या में क्या बताया? अनुद्वेग। क्या बताया? अनुद्वेग। अनुद्वेग का अर्थ क्या होता है? उद्वेग रहित। उद्वेग रहित। उद्वेग यानी कि क्या? दूसरे को नहीं 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 नहीं, अभी कंटेक्स्ट से भटक रहे हो, थीम से अटक रहे हो। नहीं प्रभु, कहाँ जा रहे हो? हाँ प्रभाव में आ जाए। नहीं 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 प्रभु, नहीं नहीं। हाँ, तो ये कंटेक्स्ट में क्या है? थोड़ा आगे बढ़ रहे हो, स्पर्श नहीं कर पा रहे हो। जागते रहो। अरे बेचारा, अभी वो बाकी है। वो पहला, वो बाकी है। दूसरे को एक्सेप्ट ना करें, पर उसको क्या बोलते हैं प्रभु? अरे अभी बाकी है प्रभु, कटु बाकी है। अरे अनुद्वेग,
मतलब किसी को वेग उत्पन्न ना करे ऐसा, ये वेगों की बात चल रही है ना। तो इधर क्या है, वाचो वेगम, इसलिए बोलो कंटेक्स्ट में रहो। कंटेक्स्ट में रहोगे तो चीजें समझ में आएगी, है ना। समझे, बह जाओगे तो भाई नहीं समझ में आएगा। इसलिए क्या है, वाचो, इसलिए अनुद्वेगम आया ना, अनुद्वेगम, उद्वेग, अनुद्वेग यानी कि नहीं, अनु यानी कि नहीं, और लग जाता है कभी भी तो क्या वो नहीं का प्रतीक है। शास्त्र में कहीं भी अ लग जाता है तो वो नहीं। अनुद्वेग, एक होता है उद्वेग, दूसरा नहीं, अनुद्वेग। यस, दुखे स्मरण द्वेगम बना है। हाँ वो भी है, वो अलग है, वो अलग वो सब एक ही वेग है, यही है, समझ रहे हो। पहले यही श्लोक को पहले पकड़ के रखें, फिर क्या दूसरे में जाएंगे तो फिर खो जाएंगे, मिलेंगे नहीं, तो ये इधर रहते हैं। आपने उद्वेग का मीनिंग पूछा प्रभु, उद्वेग मतलब वो तो, ये अनुद्वेग क्या है, कंटेक्स्ट में ही तो पूछा था प्रभु। मीनिंग क्या होता है ये, तो वो उद्वेग का अर्थ क्या, नॉन एजिटेटिंग, तो उसको क्या बोलते हैं। फिर ये भी बोला, फिर आप क्या यूं करने हंसने में बिजी हो गए, इसलिए रह गया सुनना। तो आप अभी अनुद्वेग का मीनिंग बता रहा, आपने पूछा था उद्वेग का meaning। ठीक है, गलती हो गई बस। तो अभी आगे बढ़ते हैं कि भाई ये वेग पे ऊपर हम रहते हैं, है ना, कि क्या होता है अनुद्वेग। इधर वेग का बात बताएं कि किसी को वेग ना दे, ऐसा हम कंटेक्स्ट में समझ रहे हैं। आप समझ रहे हो, आप उद्वेग अनुद्वेग क्या कर रहे हो, इधर रहो। तो कि किसी को क्या उद्वेग ना आए, समझो जैसे अभी आया। तो ये पहला क्या है, अनुद्वेगम, कि किसी को ऐसा ना, कैसे बोल गया, इसको क्या बोलते हैं, एजिटेट हो गया वे, क्या हो गया। और ऐसी वाणी क्या होती है बताइए, एजिटेशन कब आता है, जब आपको कोई बोलता है तो कैसे वेग आता है, आप सोचो क्या वेग आता है? ये भगवान, ये वेग कैसे आता है, वो कैसे आता है, क्रोध से पहले भी कुछ आता है। इसको मैं कुछ बोल दूं, हाँ, पर वो ऐसा आप क्या बोलते हो तो ऐसा आता है। सर्वज्ञ गोविंद प्रभु ने, ईगो प्रभु बाद में आता है, पहले क्या आता है, वो तो ऑलरेडी आता ही है, वो तो कभी जाता ही नहीं, तो उसका आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मन से नहीं प्रभु नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, लोगों को उद्वेग आता, हमारी वाणी में कैसा वाणी बोलते हैं, ये प्रश्न है। अप्रिय वाणी क्या बोलते, क्या होती है अप्रिय वाणी, बताइए। बुरा भला, बुरा बोले या भला बोलो, बुरा बोलना, हाँ वेरी नाइस। बुरा बोलने में आगे बढ़ते, बुरा बोलना मतलब कौन सी वाणी हुई, कर्कश वाणी को क्या बोलते हैं, कर्कश के समानार्थी वाणी क्या होती है, हाँ छूट गया, ठीक है, बोलिए भद्र जगन्नाथ प्रभु। अभद्र वाणी क्या है, बुरा लगा, अरे पर कैसे बुरा लगता है प्रभु, अरे प्रभु कटु वचन क्या है, वही तो है। वो वेरी नाइस, तो संयम क्यों नहीं है, क्यों जला जाता है संयम, अभी भी आप नहीं समझे हो चीजों को। प्रभु क्या ऐसा बोलते तो कोई, अब देख कटु वचन, आप देखो अब सही बोले, कटु वचन, बुरे वचन, कड़वे वचन, बुरे वचन, ये सभी भी है नो। हाँ तो उसको क्या बोलते हैं माता जी, वही तो बोलना है। नहीं, उसको क्या बोलते पता है, सबसे पहले हमारी कटाक्ष वाणी, कटु वाणी किसको बोलते हैं, हम कैसा बोलते हैं तो लोगों को वेग आता है। पहला वचन है क्या, हम क्या बोलते हैं, कटाक्ष करते हैं, क्या
टॉन्ट, टॉन्ट मारते हैं, यस, कटाक्ष करते हैं। और दूसरी क्या है, स पे क्या है, मैं भूल गया, स कैसी वाणी, सरकास्टिक, सरकेस्टिक, उसको क्या, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मजाक, मजाक, मजाक करना, है नो, समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट भी करते हैं, या मजाक करना, व्यंग करना, कटाक्ष, समझे आप। और कैसी वाणी से आपको एजिटेशन होता है, बोलिए 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 बोलिए। नहीं, वो तो अभी वो चौथा है प्रभु, इसमें नहीं, वो अलग है, उसका अलग से हिसाब है। ये हाँ, आरोप करना, हाँ, मुंडी करके नीचे ही दिखा देना उसको। हाँ वही, मतलब वही है, अपमान करना, हाँ, अपमान करना, हाँ, निंदा करना, निंदा करना, अपमान करना, उसको मतलब क्या बोलते हैं। और एजिटेशन क्या करता है, अभी भी कंटेक्स्ट में प्रवेश नहीं किया, क्या, चिढ़ाना, ए मच्छर, हाँ वही, हाँ, यस यस यस, तो जिससे क्या आता है, वेग त्रास, त्रास से क्या आता है प्रभु, वेग आता है, वेग, वो हम दूसरे के मन को पढ़ रहे हैं ना, वो जो कर रहा है नालायक, उसका तो कुछ नहीं कर रहे हैं, उसका कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे आप। तो अनुद्वेग, उद्वेग कहां से आता है, हम कैसे उद्वेग कर सकते हैं, या दूसरे लोग कैसे उद्वेग दे सकते हैं हमें, है ना। दूसरा क्या, ऊंची आवाज से बात करना, हाँ, यस, झूठ बोलना, ऑर्डर ना बोलो, नहीं नहीं नहीं, झूठ बोलना, और झूठ बोलना, व्यंग करना, अपमानजनक बातें कहना, मजाक उड़ाना, फिर हो गया ना कटाक्ष, और फिर क्या, सब अपने अपने एक्सपर्टाइज बोल रहे हैं। फालतू की आज्ञाएं देना, ऑर्डर्स, हाँ, मतलब सलाह सूचन नहीं, हाँ वो तो है ही, वो एक अलग अलग चीजें हैं, इसलिए आप बस खाली ये, और भी बहुत सारी चीजें, पर ये एक समझो आप कि हम कैसे, हमारे मन में कैसे वेग आता है, समझ रहे हैं आप। हाँ, सलाह देने की, सलाह सूचन करने की भावनाएं, दूसरों को क्या, नीचा दिखाने की भावना, अहंकार पुष्टि की भावना है, तो क्या दूसरे का तो फिर वो होता है ना, हाँ, वो दूसरों को सुख देने वाला हो, तो वो तो खुद का ही बोलेगा ना, वो नहीं, हम कभी कभी जाते हैं, वो देख रहे, वो घर देख रहे, उधर हम आ चुके, वो मॉल देख रहे, उधर हमारी दुकान थी, वो मार्केट है, उसमें हमारे रिलेटिव का दुकान है, तो क्या करेगा, वो सस्ते में दिलाएगा तो उसको, समझ रहे आप। ये क्या है, वाणी वेग, हाँ, उसको बोलते अहंकार की तुष्टि, या कटाक्ष में बात करते हैं, या कि कुछ लोग आते हैं, 4 लोग बात कर रहे हैं, तो क्या, कैसे बात करते हैं भक्त समाज में या फिर अन्य, कुछ लोग तो आ जाते हैं, निकल पड़ते बड़े भक्ति करने के लिए, माला होता नहीं है, समझ रहे आप, या होता है कि नहीं होता है। तो ये क्या है, बड़ा आया हमें बोलने वाला, और ऊंची आवाज से बात करना, यस, तो ये क्या होता है, एजिटेशन, या फिर किसी के व्यवहार से भी हमें क्या आता है, एजिटेशन आता है, या जैसे कोई टम करके दरवाजा पछाड़ के अंदर आए तो, है ना, फिर हमें बोलने का होता है कि नहीं होता है, यस, हम सहन नहीं कर पाते,
इसलिए अनुद्वेगम कर्म वाक्यम, ऐसा वाक्य बोलो कि किसी को क्या है, उद्वेग ना आए, वेग ना आए, गुस्सा ना आए, अनुद्वेगम कर्म। सत्यम, क्या बोलना है माता जी? सत्य, क्या बोलना है? तो बोले वो सत्य है क्या? अलग अलग प्रकार है सत्य का। एक सत्य होता है कि भाई भगवान के संबंधित बातें करना, परम सत्य। दूसरा क्या है, वो पर्टिकुलर काल देश परिस्थिति के अनुसार सच और झूठ क्या है, लिटरली वैनिला फ्लेवर अंडरस्टैंडिंग, वो बताना। दूसरा है कि उसके लाभ के लिए या उसके लिए जानना कितना जरूरी है उतना बताना। समझ रहे हैं आप? कभी कभी क्या है कि कोई घटना में 10 बातें होती है, पर उसको 5 जानेगा ना तो ही ठीक रहेगा, और 5 जानना आवश्यकता नहीं है, वो और डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या वो नहीं करना बात, वो उसका भी एक होता है कि भाई इतना हमने बताया सत्य, यस, उसके जानने लायक, या फिर भक्ति युक्त सत्य क्या होता है, एक तो मटीरियल मोरालिटी होता है, दूसरा क्या होता है, ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी, मतलब एक आध्यात्मिक सिद्धांत होते हैं। जैसे महाभारत में प्रसिद्ध वर्णन है, वो नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, बोले वो नर था या घोड़ा था, हाथी था कि घोड़ा था, हाथी, हाँ हाथी था, बोले नर था या हाथी था पता नहीं, तो फिर शंख बजा दिया, ये भगवान की दिव्य योजना थी। तो बोले कि वो सच से भी मतलब क्या बोलते हैं, बढ़कर है, क्योंकि धर्म का प्रस्तावना हो वो सत्य का क्या है, लक्ष्य है। तो सत्य और झूठ बोलना वो क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, भक्ति विनोद वाणी वैभव करके उन्होंने ग्रंथ लिखा है, उसमें सत्य की परिभाषा बताते हैं। सत्य की और झूठ की परिभाषा ये है कि भाई सत्य और झूठ जो है ना, वो विषय वस्तु पे निर्धारित नहीं होते हैं। सत्य और झूठ जो है, आपने सत्य बोला या झूठ बोला, वो कैसे पता चलता है, बोलने के जो भाव है, मनोभाव है, मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति और बोलने का जो तात्पर्य है, मतलब उद्देश्य पे आधारित होता है सत्य और झूठ, उसके फल। समझा आप? झूठ बोला पर क्या है, अल्टीमेट उसकी भलाई के लिए, भक्ति के लिए, तो ये क्या है, सत्य है। पर दूसरा क्या, खुद के स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, शास्त्रों का क्या है, ये विधान है। समझ रहे आप? स्वार्थ पूर्ति के लिए और इंद्रिय तृप्ति के लिए और अहंकार की तुष्टि के लिए बोला गया झूठ, वो पाप लगता है। ये शास्त्रों का मर्म है, ये सिद्धांत पर क्या है, सारी चीजें क्या है, आधारित है कि झूठ और सत्य क्या है, उद्देश्य पर आधारित है कि आपका क्या उद्देश्य था, और इस पर सारा टिका हुआ। इसीलिए खाली शास्त्र पढ़ के भी लोग समझ नहीं सकते, उद्देश्य वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपना उद्देश्य चेक करना चाहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं फिलोसॉफी को जस्टिफाई तो नहीं कर रहा हूं ना। अब ये केस में लोग क्या करेंगे, आदर्श सत्य ये है, हमारा स्तर ये है, हैं? तो ये बात से क्या हो गया ना, सिद्धांत को हम इधर ला दिए, हो गया इक्वल। नहीं तो सबकी अपनी अपनी फिलोसॉफी होती है ना, कोई खुद के अंदर डिससेटिस्फैक्शन अनुभव नहीं कर सकता, अगर अनुभव करेगा तो वो फॉलो नहीं कर पाएगा। समझ रहे आप? चोर के पास भी जस्टिफिकेशन होता है कि मैं चोरी क्यों करता हूं, समझ रहे हैं आप? और हम भी क्यों किसी का बुरा चाहते हैं, वो भी हमारे पास भी क्या होता है, जस्टिफिकेशन होता है। पर वो लोग ने क्या किया है, ऐसे किया है, हमें ऐसे जाना है ना, ये लोगों ने इधर ला दी, हो गया। तो अनुद्वेगम कर्म वाक्य सत्यम प्रियम, सत्य बोलना है तो बोले बुरा लग जाएगा, तो क्या बोलना, पर क्या है, प्रिय लगे ऐसा सत्य बोलना है, प्रियम हितकारी हो उसके लिए ऐसा बोलना है,
उसके लाभ के लिए हो, सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, एक ये लिटरली मीनिंग तो है ही, यस। और उसको ना बोले अनुद्विग्न ये भी कि प्रभु हरे कृष्णा, है नो, आप अपराध कर रहे हो, आप माया में हो, तो कैसा लगेगा? ये सत्य है, हितकारी है नो, पर क्या है, प्रिय नहीं है। उद्वेग आएगा, है आएगा ना, बोले मैं माया में तो तू कौन सा कृष्णा में। तो चलो हितकारी है, हम एक एक करके देखते हैं। हितकारी है, ठीक है, सत्य है, अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम, ठीक है। तो प्रिय नहीं लगा, चलो ठीक है, सत्य और हितकारी है, पर प्रिय नहीं लगा और उद्वेग आया, तो क्या होगा फिर व्यक्ति कौन से भाव में चला जाएगा? कैसे लेगा वो? सही बोल रहे हो, पर वो कैसे लेगा? कैसे लेगा वो? नहीं 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 नहीं, हाँ अहंकार पे लेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? अहंकार पे गुरु को क्या करेगा? सही जा रहे हो, पर क्या करेगा वो? कैसे लेगा वो चीजों को? बोलिए बोलिए, हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, कैसे लेगा वो? कैसे लेगा? कैसे सोचेगा वो आपके वाक्य को किस भाव में जाके देखेगा? नहीं नहीं नहीं, कैसे प्राउड फील करेगा? माया में बोल रहा है, क्या प्राउड है उसमें? समझो, फिर बताइए बताइए बताइए, जल्दी 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 जल्दी। हाँ बोलो। सोचेगा उसके हित में नहीं। पता है कि सही बोला है उसने, पर स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो कौन से भाव में चला जाएगा वो? हाँ, तो कौन सा भाव आएगा फिर? अभी भी है? राग द्वेष, पर वो किससे पहले कुछ अन्य लक्षण भी आते हैं, वो लक्षणों की बात करें। इसलिए आप देखा, हमने अभी तक अपने आप पे काम किया ही नहीं, यही समस्या है। अब जो इतने साल से हम भक्तियों का प्रक्रिया कर, पर ये सारी चीजें हमने समझना है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि जब भी आप किसी को प्रिय वचन लगेगा ऐसा नहीं बोलोगे, और उद्वेग आएगा ऐसा वाक्य बोले, सत्यम और हित में बोलोगे, पर ऐसा वाक्य बोलोगे तो हमेशा वो डिफेंस जोन में चला जाएगा, कैसे? बचाव भाव में चला जाएगा। अब उसको प्रिय नहीं लगेगा और अनुद्वेग करोगे तो क्या? डिफेंस जोन में। बोला ना कि तो आप क्या हो, तो मतलब क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अपना क्या कर रहा है? बचाव कर रहा है। आप किसी को बोलते हो कि आपने ये किया, उसको प्रिय नहीं लगा, तो हमेशा क्या बोलते हैं? मैंने तो किया ही नहीं, मैं तो था ही नहीं। 4 वस्तु होगा तो क्या? 4 वस्तु होगा तो क्या? 3 गिनाएगा जिसमें वो नहीं होगा, या फिर एक गलती क्या हो गया, आपने पहला नहीं देखा मेरा रिकॉर्ड, देख चेक करके आओ, तो ये क्या है? बचाव है ना? बचाव है कि नहीं? बचाव भाव में चला गया। अगर प्रिय नहीं लगा तो आपने ऐसा बोला तो ठीक है। और चलो एक बात समझ ले, दूसरे एंगल से देखते हैं चीजों को, यूं उल्टा घुमा लो उसको कि भाई हमने बोला हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, प्रभु जी आपके जैसा कोई भक्त नहीं, समझे? आप जो भक्ति करते हो ना प्रभु, प्रेरणादायी है ना? मन में बोलता है हाँ 8 बजे उठते हो, बट प्रेरणादायी है ना? बहुत आगे जाओगे आप, बहुत अच्छी सेवा है आपकी, है ना? तो ये क्या हुआ? कौन सी वाणी है? अनुद्वेगम करम वाक्यम, ये क्या है? सत्य गया, ये सत्य हित में है नहीं, तो ये क्या है? प्रिय और अनुद्वेग, ठीक है। तो अभी व्यक्ति कौन से भाव में जाएगा? वेरी नाइस। क्या आएगा उसमें? अहंकार आएगा। क्या आएगा? नहीं, अहंकार भी आएगा, पर दूसरा एक चीज आएगा।
हाँ, व्यक्ति क्या हो जाएगा? ब्रह्म। ब्रह्म में चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ब्रह्म। कि मैं तो क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं मैं? सही जा रहा हूं। क्या? सही जा रहा हूं। यस। आप कोई झूठ फॉलो कर रहे हो, है ना, और दूसरे लोग भी वही करते रहे, तो क्या है? हमें क्या लगता है? हम सही जा रहे हैं। समझा? तो क्या आ जाएगा? ब्रह्म पैदा हो जाएगा। राइट? ये एक है। ओके, तो अभी और एक बार करना है। हाँ, इसलिए तो भी बता रहा हूँ। यस, तो वो हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है। सही लगा? आप खुश हैं? सही है। अच्छा चल रहा है? वेरी नाइस। ये सीनियर की लैंग्वेज, राइट? सीनियर ऐसे बात करते हैं। इक्वल की क्या लैंग्वेज होनी चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु जी, ना? कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, है ना? देखिए, मैं जब भी आपको याद करता हूँ, या तो फिर हम जब पहली बार मिले थे भक्ति में, साथ साथ में आते थे, माला उस दिन सेवा की थी, वो सब याद आ जाता है, तो अच्छा लगता है आपके साथ। ओहो, हाँ हाँ, वेरी नाइस। हमें भी आपके साथ अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर क्या? आप कुछ बातें कर सकते हो, राइट? फिर आपको क्या बताना है कि एक्चुअली ना एक बात बतानी है। यस, क्या? एक बात बतानी है। मैं सोच रहा था कि मैं अपने अंदर कैसे परिवर्तन ला सकता हूं। मैं सोच रहा था कि मेरा ये ऐसा सा, और फिर एक्चुअली क्या है, हम साथ साथ में रहते हैं ना, तो मेरी खुद के अंदर ही दोष देखने की दृष्टि है। मतलब मेरी एक दोष दृष्टि है जिसमें मैं क्या सबकी दोष देखता रहता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि अब तो आप और भी बहुत, आप सब तो बहुत अच्छे भक्त हैं। क्या है? आप सब। क्या शब्द है? आप सब। आप नहीं, क्या? आप सब क्या है? बहुत अच्छे भक्त हैं। पर क्या है, मैं दोष देखता रहता हूं। तो एक्चुअली क्या, मुझे आप में भी दोष दिखता है और दूसरे में भी क्या है? दोष दिखता है। पर फिर मेरा मन उसको कैसे जस्टिफाई करता है कि अगर ये भक्त का ये सुधर जाए, है ना, तो ये और अच्छे से भक्ति कर पाए। पर फिर भी क्या है ना कि अगर मैं ये बात बताने लगा, है ना, तो क्या आपको बुरा लग जाएगा, है ना? और पर क्या, मैं आपको बुरा लगाना नहीं चाहता, भले आपके भले के लिए है, पर आपको अगर बुरा लग गया, है ना, और मेरे अंदर इतने दोष है, तो मैं वो बात आपको क्या बताऊं? तो फिर व्यक्ति क्या बोलेगा? बोलिए माता जी, क्या बोलेगा? इतना अगर आपके साथ ने कोई इतना अच्छे से बात किया, तो आप क्या बोलोगे? सपोज, हाँ, नहीं, क्या अभी व्यक्ति क्या खुद सुनना चाहता है? क्या खुद सुनना चाहता है? नहीं, छोड़िए ना टॉपिक। तो फिर बोलेगे नहीं, मुझे नींद नहीं आएगा। बताओ, मेरे बात तो अभी खाना नहीं पचेगा मेरे को। बताओ, अभी क्या है? क्या पक्का आपको बुरा नहीं लगा? ठीक है, मैं बता दूं, पर पक्का नहीं लगेगा। पक्का ना? आप देखो, मैं आपको, मतलब हो सकता है कि मैं रॉन्ग हूं, है ना, पर फिर भी अगर आप ये है तो फिर सोच सकते, क्योंकि आपने बताया इसलिए मैं बता रहा हूं, बाकी हमें ऐसा बताना नहीं था। तो क्या है, उद्वेग अभी आएगा? नहीं आएगा। डिफेंस मोड में जाएगा? नहीं जाएगा। अभी क्या होगा? सुनने के लिए आपने क्या किया? ग्राउंड बना दिया। क्या? उसको तैयार कर दिया। क्या? उसको तैयार कर दिया। हो गया। पर अभी मान लीजिए कि ऐसे बात क्लोज की, तो व्यक्ति क्या सोचेगा पता है? यही बताने के लिए उसने तारीफ की।
पहले बोलता है हरि बोल, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, फिर गाली बोलता है, अब माया में हो। ये अच्छा डुअलिटी, तो भी आपकी बात डाइजेस्ट नहीं करेगा। इसलिए करेक्शन का क्या है? सैंडविच फॉर्मूला। क्या है? सैंडविच। यस। पहले क्या है? तारीफ। पहले सॉरी, ये तारीफ तो उनका शब्द है। पहले क्या? प्रशंसा। पहले क्या? प्रशंसा। फिर क्या? करेक्शन, मसाला, मेन चीज। फिर क्या? फिर से प्रशंसा। ब्रेड में कुछ लेना नहीं होता, ऊपर के ब्रेड में भी नहीं लेना, अंदर का मसाला मेन रहता है ना। तो पहले क्या है? प्रशंसा। बीच में क्या? करेक्शन, अवगुण दुर्गुण बताना। फिर क्या? प्रशंसा। हो गया। पर फिर भी प्रभु, भले आप बाहर का खाते हो पर माला तो करते हो ना। कौन आज के जमाने में प्रभु माला करता है? हैं? कौन माला करता है प्रभु? है ना? क्या बताया भगवान ने? समहात्मा सुदुर्लभ है। बहुनाम जन्मनाम वंदे ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बोले आप दुर्लभ हो, है ना? आप भक्त हो। क्या हो प्रवीण जी? भक्त, है ना? इसलिए मुझे लगा कि आप बस खाली ये इतना कर लोगे ना, ये इतना कर लोगे ना, तो आप प्रभु जी अभी आपके पास 5 भक्त, इतना कर लोगे ना तो 50 भक्त हो जाएंगे। यही मुझे तो एक लगता है कि एक्चुअली मेरे लिए भी ये बाधा है ना? तो अगर आप ये कर लोगे ना तो बाकी सब कुछ अच्छा है प्रभु, बाकी सब कुछ अच्छा है। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? अनुद्वेगम। 4 वस्तु। समझे आप? तो कोई पूछ सकते हैं ये नहीं कर सकते आप, या मतलब हमसे ये नहीं होता है, तो क्या बताया 5वां सॉल्यूशन भगवान ने? अभ्यास। तो क्या करो फिर? शास्त्र पढ़ो। वांग्मय तप उच्यते। तो वांग यानी कि वाणी की तपस्या है, ये वाणी की तपस्या है। समझे आप? इसलिए हमेशा वाणी में क्या फिल्टर लगाना चाहिए? क्या फिल्टर? 3 चीजें हो तो बोलनी चाहिए। सबसे पहले बोलना जरूरी है क्या? उसके लिए जरूरी है क्या? तो ही बोलो, वरना मत बोलो। 50% बातें बंद हो जाएगी। दूसरा जरूरी है, ठीक है, तो जरूरी है, ओके, तो क्या है इसका मतलब? क्या बोलते हैं? सबसे पहले इसके लिए जरूरी है, ये समझा आपने? दूसरा सत्य है क्या कि झूठ है? सत्य है, सही है, फिल्टर लग गया, आधी और बात चली गई। और तीसरा क्या? इसके लिए बेनिफिट करेगी क्या? इसको काम आएगी क्या? कि मुझे ही मजा देगी? हैं? इसके हितकारी है क्या? 3। हाँ, हितकारी है, सत्य है, और उसके लाभ में है या फिर उसके लिए है, तो बोलो। क्या करो? तो बोलो। बस बात खत्म। समझ में आया? वरना नहीं बोलना चाहिए, ये फिल्टर लगाना चाहिए वाणी में। और आपको पता है हम जितना भी बोलते हैं ना वो मन पे असर करता है, और हम जो सुनते हैं ना वही बोलते हैं। क्या? हम जो सुनते हैं वही बोलते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा बोल करते हैं, कुछ लोग बोलते ही नहीं, जरूर पड़े उतना। ये भी अच्छी बात है। और अब आप देखिए वैष्णव अपराध कैसे होता है, हो गया। इसलिए सबसे पहले क्या लिखा? वाचो वेगम। अपराध कैसे होते हैं? वाचो वेगम से होते हैं कि नहीं होते? वहीं से चालू होता है सब कुछ। सबसे पहले क्या आता है बात?
मन में आती है। क्या आती है? मन में। फिर कर्म में, फिर लास्ट में वाणी में आ ही जाती है। पहले हम क्या फील करते हैं, सोचते हैं, फिर क्या फील करते हैं, फिर क्या वही चीज बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? किसी का मजाक उड़ाना, किसी की निंदा करना, किसी के ऊपर हंसना, समझ रहा, ये सब क्या है? वाचो वेगम। 4 लोग बोल रहे तो हमें भी बोलना है। क्या है ये? वाचो वेगम। 2 प्रकार के लोग होते, एक तो जेंटल और दूसरे मेंटल। मेंटल किसको बोलते हैं? मेंटल मैन किसको बोलते हैं प्रवीण जी? नहीं नहीं नहीं, बोलिए। बिना विचार किए एक करें। बिना सोचे समझे कर्म करे। वेरी नाइस। ओके, एक भाषा। दूसरा मेंटल मैन किसको बोलते हैं? और सभ्य। इस संदर्भ में बताइए। बिना सोचे समझे जो बोलता है, एक्ट करता है, सही बात है, वेरी नाइस। और बिना सोचे तो बोल ही जाता है, बिना समझे बोल जाता है, राइट? हाँ, अननेसेसरी चीजें बोलना। या और क्या कि जैसे अभी मान लीजिए कि अभी एक पॉइंट चल रहा है, ठीक है, उसमें जो उसके अंतर्गत नहीं है, उसके संबंधित नहीं है, वैसी चीजें बोलना, ये क्या है? मेंटल मैन की निशानी है। समझ रहे हैं बात क्या चल रही है, आप बोल क्या रहे हो? समझे आप? जैसे कोई गंभीर बात चल रही है ना, कि वैष्णव निंदा से बचना चाहिए, वही करना चाहिए, चलो प्रभु प्रसाद ले लेते हैं। समझ रहे हैं आप? सर में आप रिलेट कर पा रहे हैं कि हे प्रभु अभी वो प्रोग्राम में 1 घंटा ही बाकी है, वो सब कुर्सियां अरेंज करनी पड़ेगी, तो क्या 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 आओ प्रभु दर्शन कर लेते हैं। क्या देखेगा तू? तो इसको क्या बोलते हैं? हाँ, मेंटल तो हम तो क्या लगता है करता रहता है उसको, या फिर कुछ भी बोलता रहता है उसको हम मेंटल बोलते हैं, अपने आप ही बात बोलता रहता है। समझ रहे हो? वो उसने मेंटल मैन में पूर्णता प्राप्त कर ली है। दूसरे हैं कि पूर्णता प्राप्त नहीं की है, बस वो अभी बच्चे हैं, कच्चे हैं। मतलब पागलपंती में वो लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, कच्चे हैं, थोड़े नए हैं, या इतने असर नहीं है जितना होना चाहिए, है ना? समझा? तो मेंटल मैन मतलब बिना सोचे समझे, बिना जाने बोले। अब देखो, इसलिए हम कभी कभी बिना सोचना और समझना कब आता है? कैसे हम सोचते और समझते हैं? हाँ, सारा चीज कहां से चालू होता है? सुनने से। बिना सोचे समझे क्या हम बोल देते हैं। सोचे और समझे तो पहले सुनोगे तब सोचोगे ना, और जब सोचोगे तो क्या करोगे? समझोगे, और समझोगे तो क्या होगे? बोलोगे। समझ में आ गया? तो इसको क्या बोलते हैं? बिना सोचे समझे बोला, बिना सोचे समझे, मतलब विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी ना होना और कुछ बोलना, ये क्या है? वाचो। आपको क्यों बोलना है? मना कर दो ना, नहीं पता है। समझ रहे हो? ये भी क्या है? एक वाचो वेगम का विस्तार।
और कुछ लोग होते हैं बस अननेसेसरी बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। इससे ना लोग, आप देखिए, जो बहुत ज्यादा बोलता है ना उसका कोई सुनता नहीं। सुनता है क्या? पर जो कभी बोलता है उसको ध्यान से सुनता है। हम किसको ध्यान से सुनते हैं? आप अपने आप को चेक कर लो, आप किसको ध्यान से सुनते हो? जो बहुत कम बोलता है उसको भी कभी कभी। दूसरा, जो पते की बात बोलता है, और जो पॉइंट टू पॉइंट बोलता है। क्या? पॉइंट टू पॉइंट बोलता है, उसको हम क्या करते हैं? सुनते हैं। दूसरा क्या? बस बोल 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 करता है। उसके लिए चैलेंज क्या है? 1-2 मिनट बंद रहना। આપણે हम गुजराती में बोलते हैं ना, अरे बंद थवानुं શું લેશો? तो कोई प्रसाद मांगता है, दे देने का। समझा? प्रवीण जी, बोल बोल बोल, इसलिए नहीं बोलना। क्या? अननेसेसरी। आप देखना, आप एक हफ्ता एक्सरसाइज करो, ऑब्जर्व करो कि वाचो वेगम हमारा कब वाचो वेगम आता है और कैसे वाचो वेगम आता है। आप देखना, आप बोलने के लिए तरस जाओगे। क्या? हमें भी क्या है? बोलना है। क्या करना है? बोलना है। पर जब आपको समझ ये मेरा वाचो वेगम, ये बोलने से कोई फायदा नहीं, ना उसके लिए हितकारी है, कुछ नहीं, तो आप देखना आपकी बहुत कंट्रोल करोगे, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। और आप सक्सेसफुल हो गए ना, आप देखना आपको तब दुख होगा। क्या होगा? मजा आता। ये क्या? हमारी सटल साइंस एंजॉयमेंट। ये हमारा क्या है? सटल इंद्रिय तृप्ति है, जो हम इसमें बोलने से क्या करते हैं? हम क्योंकि अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? प्रूव करना। पर श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने 64 सूत्र लिखे, उसमें एक है, डोंट ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ, ट्राई टू रेक्टिफाई योरसेल्फ। या फिर इंग्लिश में पढ़ो पे, डोंट ट्राई टू प्रूव, ट्राई टू इम्प्रूव। है ना? चेकमेट करने का प्रयास मत करो। हमेशा जरूरी नहीं है साबित करना कि मैं सही था और आप गलत हो। कभी कभी गलत को गलत साबित ना करना भी क्या है? सही रहता है। समझा? क्योंकि वो क्या है? मूर्ख है। क्या है? मूर्ख है। अब कितना भी बोलोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भैंस के आगे को बोलते हैं ना, बीन बजाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई फायदा। जैसे मायावादियों को समझाना कि महामंत्र जाप करना चाहिए, फिर भी वो आर्ग्यूमेंट करते रहे तो उसको क्या बोलेंगे फिर? समझ रहे आप? या फिर भक्तों के समाज में ही वाचो वेगम चलता रहता है। कैसे? हैं? अरे प्रभुपाद ने बोला है, जैसे एक टॉपिक आया, ठीक है, एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक। क्या? बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, उसमें से एक टॉपिक जनरली लोग चर्चा करते रहते हैं। क्या? बहुत सारे टॉपिक है, एक आप बताओ। माता जी लोग भी दीक्षा ले सकते हैं। हाँ, कि भाई ओके, माता जी दीक्षा गुरु बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, या फिर क्या अभी हमारा वो चंद्रयान चंद्र पे गया कि नहीं गया, या फिर जीव भगवत धाम से आया है या नहीं आया, या फिर प्रभुपाद ने बोला, कभी कुछ लोग बोलते हैं बाहर कोई परिस्थिति ना तो बाहर का खा सकते हैं, पर कोई बोले नहीं प्रसाद ही खाना है, तो उसमें प्रभुपाद ने ये बोला, फिर दूसरा ये बोलेगा, तीसरा ये बोलेगा। आप देखना, आप मायावादियों को हरा सकते हो या फिर वो आपको हरा सकते हैं, एक चीज हो सकती है, पर आप भक्तों के समझ में दूसरे भक्त को नहीं हरा सकते। वो भी कोट लाएगा, आप भी कोट लाओगे, कोट पहन पहन के कोट लाओगे, है ना? पर वो घर की कोर्ट में फैसला नहीं आएगा कि कौन सही कौन गलत। और उसमें क्या
एनर्जी चली गई, कोई कंक्लूजन नहीं आया, वो अपना गलती फॉलो कर रहे हैं, वो अपना गलत फॉलो कर रहे हैं। समझा? इसलिए क्या अड़ नहीं जाने का। कुछ लोग क्या कर जाते हैं, अड़ जाते हैं। कुछ लोग इसलिए भी नहीं पढ़ते कि भाई मुझे ही नहीं पता क्या बोलते, तो वो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात तो तब है, बोले प्रभु देखो मेरे अंदर वाचो वेगम है नहीं, मैं फिलोसॉफिकली कुछ बोलता ही नहीं, पता ही नहीं तो वो वाचो वेगम नहीं है, समझा? वो तो आपकी मजबूरी है। जैसे मान लीजिए कि आपको क्रिकेट के बारे में 100% ज्ञान है और क्रिकेट की बात आई तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तब नहीं बोलोगे, तब पता चलेगा कि आप वाचो वेगम को क्या है, सहन कर रहे हो या फिर आप नहीं कर रहे हो। समझ रहे हैं? तो इसीलिए कोई मैटर पे पूरा पता होना और ना बोलना, यस वो क्या है, वाचो। इसलिए क्या है, बोलो। क्या बोला गया, बोलो। जो बोलना है क्या करो, सत्यजीत जी क्या बोलो, पर क्या बोलो, कृष्ण कथा बोलो। क्या बोलो, कृष्ण कथा का अर्थ है पूरा दिन ऐसे वो लीला चर्चा करते रहना, एक बात है। दूसरा क्या है, भगवत गीता पे डिस्कशन करना, साथ वही, या सेवा के बारे में बात करना, वो भी क्या है, मतलब कृष्ण संबंधित चर्चा। और दूसरा है कि हम दूसरों के बारे में, अभी मान लीजिए कि भी हम जहाँ काम करते हैं, कुछ लोग बाहर काम करते हैं, उनको तो गीता का श्लोक नहीं बोल सकते, मान लीजिए बोल भी सकते हैं, तो पूरा दिन काम के बारे में भी तो बात करना पड़ेगा ना। स्कूल में जाओगे तो फिर क्या बोलोगे, या कॉलेज में जाओगे तो क्या, वो तो नहीं बोल सकते ना फिर। तो क्या है, मतलब जितना नेसेसरी है उतना बात करने का, ठीक है? कि भाई लैपटॉप लाइएगा, इसमें ये आता है, इसमें ये आता है, इसमें आता है, बात खत्म हो गई। फिर कपड़े बड़े अच्छे पहने, कहां से लिए? अगर आपको रुचि और आपको लेने हो तो ठीक है ना? नहीं 500 में लिए, नहीं नहीं नहीं, क्षेत्र ही गया। समझे आप? ये सब लोगों का रहता है ना? होता है कि नहीं होता है? हाँ? उसको ज्ञान नहीं होगा तो भी उसको नीचा दिखाएगा, क्षेत्र ही नेक्स्ट ऐसी तब हाँ हाँ बोले ये सब। अब समझो परिस्थिति होगा, ठीक है भाई, ओके, छोड़ो ना, छितरे गया तो आपको क्या है? आप नहीं, माया आपके साथ कितना छेतरपिंडी करती है, वो ध्यान रखो ना थोड़ा। है? ये तो हम दूसरों को करेक्शन देते, दूसरों को सजेशन बहुत देना है, ये ऐसा अच्छा नहीं लगता। दूसरा बड़ा लाए होते हैं तो अच्छा रहता है, तो आना था ना, समझा? वो सलाहकारी भक्त होता है ना, सलाह सूचन दास, है ना, समझा? तो सलाह सूचन दास जो होते हैं उनको बोलना ही होता है, उनको बोलना ही मतलब क्या बोलते हैं, होता है। तो सलाह सूचन दास को थोड़ा बाहर निकालना है, उसको बोला तो कृष्ण दास है भाई, तो सलाह सूचन कहाँ दे रहा है, क्या फायदा मिलेगा तेरे को भाई बोल बोल के? या समझा? तो इसीलिए सुनना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। फिर क्या? बोलना चाहिए, समझ के बोलना चाहिए। क्या फर्क पड़ता? ठीक है, हमें नहीं पता, इसका है, हर बात का आंसर देना जरूरी नहीं है। ओके? अब देखो, अब जितना शांत रहोगे ना, जितना कम बोलोगे, उतना आप अपने आप को ज्यादा सुन पाओ। हम ज्यादा बोलते हैं ना अननेसेसरी, इसलिए हरि नाम सुनाई नहीं देता। सबका एक्सपीरियंस है ना, हरे कृष्ण हरे, सुनता ही नहीं है। कभी कभी तो महामंत्र का माला करते हो तो ऐसा लगता है कि पहली बार सुने, लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा नहीं, मतलब हम कम सुनते हैं, लगता है कि नहीं लगता है? जब आप देखो पर्टिकुलरली हरे हरे,
आप ध्यान से सुनना, कल माला में हरे हरे ध्यान से सुनना। हम कृष्ण और राम पे ज्यादा फोकस करते हैं, है ना? और कृष्ण कृष्ण हरे हरे वाला नहीं होता है ना? उसमें तो चांद तारे दिखते हैं, इसमें हरे हरे, है ना? उसमें हम हार जाते हैं हरे हरे सुनने में। आप देखना, आप ध्यान से आप मंत्र पे फोकस करके सुनो, आप देखना आपको पता चलेगा कि अरे ये तो सुनाई नहीं देता है। ऐसे आप देखो, कथा भी हमें बहुत कम सुनाई पड़ती है, हमारा मन अलग ही दिशा में घूमता रहता है, क्योंकि मन है ही नहीं। मन से हम सुन सकते हैं, समझ रहे? फोकस, हम क्या बोलते हैं, तो एब्सेंट माइंड है। एब्सेंट माइंडेड मतलब क्या? माइंड तो इधर ही है ना उसका, मन तो इधर ही है। एब्सेंट माइंडेड मतलब फोकस एब्सेंट है। क्या है? फोकस एब्सेंट है। माइंड तो इधर ही है उसका, माइंड तो क्या इधर ही है। तो एब्सेंट माइंडेड किसको बोलते हैं? फोकस एब्सेंट है। तो हमारा फोकस एब्सेंट होता है, क्यों? क्योंकि जितनी बातें हमने सुनी है या बोली है, वो हम क्या करेंगे? वही मन में याद आएगा ना। कंटेम्पलेशन, ध्यान तो विषयाम पुंसा, वही होगा फिर तो। या इसीलिए क्या करना चाहिए? ज्यादा नहीं करना, अननेसेसरी। या अब देखो, जो अननेसेसरी चीज बोलते हैं ना, वो कभी भी भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते, वो भक्त है ही नहीं। अब देखना कौन भक्त कितना डीप है ना, उससे बात करके आपको पता चल जाएगा। यस, शॉर्ट एंड स्वीट में आंसर देता है और अननेसेसरी चीज नहीं बोलता। नेसेसरी चीज और कृष्ण भावना भावित चीज ही बोलता है। यस, समझ रहे? बोलने उसकी बातों से ही पता चल जाएगा कि कौन सी क्वालिटी की उसकी बात है और कैसी बात करता है। समझा? ऐसे अगर आप ठीक लगे तो आपको, मतलब क्या है? रिफाइंड लैंग्वेज है उसका, शास्त्र से अंतर्गत लैंग्वेज है। कुछ कर्मी लोग भी ऐसे बात करते हैं, सॉरी, थैंक यू, आप करके बात करते हैं। अगर आप इफ कैन यू पास द माइक, ऐसे बात करते हैं कि अगर आप माइक दे पाए तो। एक होता है माइक दो, समझे आप? ये क्या ऑर्डर हुआ तो क्या उद्वेग आ जाएगा, मुझे बोल। इसलिए अगर आप प्रभु माइक दे पाए, इसलिए क्या, एक तो ऑर्डरिंग वे में बात करना, या दूसरा रिक्वेस्टिंग में, अगर आप माइक दे पाए तो। समझे? और भाव क्या होता है? देना ही पड़ेगा, इसको भी चेक करना है। दूसरा है कि भाई ठीक है, पूछा, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। समझे आप? इसलिए देखो, शास्त्र जो है ना, वो हमारी बुद्धि को बहुत शार्प करते हैं। समझे आप? क्या करते हैं? हाँ, हमारी इच्छा नहीं होगी कि इसको मान दू, उसको मान दू, पर क्या बोल रहे हैं? आपको सबको मान देना, और मानी ना मान देना। तो वाणी से किसी का मान, प्रभु जी, माता जी बोलने में हमें तो बहुत ही वो क्या है, दुख हो जाता है किसी को, मतलब शब्द निकलते ही नहीं है। क्या इसको प्रभु हैं, ये प्रभु होता है कि नहीं होता? हाँ? बहुत ही अजीब अजीब बातें हैं। हे प्रभु, समझ में आया? बोल क्या रहे हैं? प्रभु, मास्टर, और क्या बोल रहे हैं? हे प्रभु, हे प्रभु, हे माता जी। तो माता तो सम्मान होता है ना, तो कैसे बात कर रहे हो? समझा? इसलिए क्या वैदिक सदाचार बहुत ज्यादा जरूरी है ना? इसलिए जो सदाचार से, वैष्णव सदाचार पढ़े बिना या सीखे बिना कोई भी भक्त नहीं होता। हमारा गहना क्या है? कंठी माला, वो बाहर का है। अंदर का गहना क्या है? विनम्रता। विनम्रता क्या है? भक्त का। इसलिए व्यक्ति कल्चर्ड है या नहीं है कैसे पता चलता है? विनम्रता से। यस, आपको किसी को कुछ भी बोलना भी है, यस, दो हाथ जोड़ के आपको, प्रभु जी आपको दो हाथ जोड़ के, माता जी आपको दो हाथ जोड़ के ऐसा विनंती है कि अगर ऐसा ना करे तो अच्छा रहेगा। समझ रहे हो? ये कल्चर है हमारा, दो हाथ जोड़ के।
यस। दूसरा, 2 हाथ पकड़ के, हाँ 2 हाथ पकड़ के। तो इसीलिए भक्त समाज में आपको पता चल जाएगा कौन भक्त कौन अभक्त। ये तपस्या है, कौन कौन से लेवल पर है ना। और क्या, धीरे से बात करना भक्त समाज में का लक्षण है। यस, हरे कृष्णा प्रभु, दूसरे 4 लोग देख रहे हैं, शुद्ध भक्त है क्या? या कोई बड़े भक्त आ क्या? चलता हूं प्रभु। सेंसिटिव रहना, क्या सेंसिटिविटी। यस, वैष्णव समाज में हरे कृष्ण प्रभु जी ऐसा। 2 लोग बात कर रहे थे, तीसरे को पता नहीं चलना है। ये कुछ सदाचार है वाचो वेगम के अंतर्गत, या तो सभी को क्या है ध्यान रखना है। ओके, क्या 10 या 9? या चलिए एक बात बताइए कि ये 10 बोले और ये 11 बोले, तो उसमें हंसने वाली क्या बात है? मैं बता रहा हूँ, डांट नहीं रहा हूँ, जस्ट खाली पूछ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ बोलिए ना। इन्होंने 10 बोला, इन्होंने बिना 10 बोले और तुरंत 11 बोला। हाँ, इस बात की आई तुरंत जवाब दिया कि 11। तो वही तो ऐसा लगा अभी तुरंत 11 कैसे हो गए, उस बात कैसे आई? तो प्रभु 10 के बाद तो 11 होते ही है ना, 11 तुरंत कैसे हो गए? तुरंत ही होते हैं ना प्रभु, 12 थोड़ी होते, तो 11 ही होते हैं ना। नहीं प्रभु, जैसे इन्होंने 10 45, 10 46, 10 47 क्यों 10 हो गए? 15 है। देखा प्रभु, समझ में आया? देखो वाचो वेगम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो ऐसा टाइम पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो 2 मिनट गई कि नहीं गई, है ना। अब देखो ये अननेसेसरी हम हंसते हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही सीरियसनेस ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। यही तो है? यस, स्वभाव बन गया है। और ये छोटी छोटी बातों पे ये सब जो है, ये सब कैसे जाए, समझ रहे? ये सब कैसे जाए, ये सब। अब देखो मेरा एक स्टाइल है कि भाई मैं थोड़ा ऐसे लाइट वे में ऐसे सभी भक्तों को भी ऐसा लगे ऐसे पढ़ाता हूँ। बट एक होता है कि एक स्ट्रिक्ट टीचर होता है, तो बच्चों वगैरह से आता है, तो ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा समझना है। हरे कृष्णा। हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे लोग फिर बहुत ज्यादा प्रवेश हो जाते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा बैलेंस वे में, समझ रहे आप? वो मेंढक वाली बात हो यार, वो सब बातों पे हंसे, ठीक है, वो समझ गया मैं, समझ रहे आप? पर एक ये 10-11 में क्या होता है, समझ रहे आप? तो 10-11 क्या, वो हंसने वाली बात पर भी थोड़ा संयम रखना चाहिए। तो संयम क्या, गंभीरता ज्ञान लेने में एक सबसे बड़ा सहायक है। और हास्य क्या है, गंभीरता चला जाता है। इसलिए देखो जब भी आप हास्य करोगे ना, विषय वस्तु टूट गई, उसमें ब्रेक आ जाएगा और फिर सीरियसनेस चला जाएगा, और बस फिर हम लाइटली लेंगे, फिर गए।
फिर वही चीज करेंगे जो हमें नहीं करना है। ये चीजें समझ के आपको ऐसा नहीं होगा कि आज से आपका वाचो वेगम बंद। हम तो चाहते हो जाए, पर क्या है, सालों से चल रहा है ना, ये जन्मों जन्मों से वाचो वेगम ही कर रहे हैं। तो अभी तो क्या ज्ञान ले रहे हैं हम, क्या समझ रहे हैं, पर जब भी याद आता रहेगा हम क्या करेंगे, समझ पाएंगे कि मेरे जीवन में समस्या का मूल कारण क्या है, कि ये वाचो वेगम। अब देखो, हम जब सुबह उठते हैं तो कितना शांत अनुभव करते हैं, कुछ याद नहीं आता। 10 सेकंड के बाद जब हम सोचते हैं कि आमी केनो अमर झाड़ता पुत्र, कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे दुख का कारण क्या है, आज क्या करना है, तब याद आता है ना। समझे आप क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे थे, सो गए थे, तो मन बहुत सब कुछ शांत था, या समझे आप। तो इसीलिए स्पीच बहुत रिफाइन होना चाहिए, बहुत रिफाइन स्पीच होना चाहिए। वाचो वेगम कैसे कंट्रोल होगा, आपको पता है, एक प्रोसेस बताता हूं। पहले हमारा स्तर था, या फिर हो सकता है अभी भी है, कि भाई हम क्या कुछ भी बोल लेते हैं, सोचे समझे, मन में जो आया बोल लेते। मन में जो आया बोल लेते मतलब जैसे ही विचार आया ये बोल लो, तो क्या बोल दिया। दूसरा क्या पता चलेगा, बोलने के बाद पता चलेगा कि ये नहीं बोलना था, फिर पछतावा होगा, पश्चाताप। फिर क्या होगा, बोलते बोलते पता चलेगा कि ये नहीं बोलना है, या तो फिर हम उसको सुधारेंगे, और फिर लास्ट में बोलने से पहले ही पता चलेगा, या तो फिर आप बोलने से पहले सोचोगे। आपने कभी एक्सरसाइज किया है कि मैं उसको क्या बोलूंगा, किया? जैसे मैं उसको कैसे बोलूंगा तो उसको वो ये चीज समझ जाएगा या समझ पाएगा, सही गलत कैसे। आपने कभी प्लानिंग बनाया? कभी कभी मैं सोच पाता हूँ, कभी नहीं सोच पाता हूँ, पर कहने का अर्थ है कभी प्लानिंग बनाया नहीं। कभी भी हम कुछ भी बोल लेते, मतलब क्या, तमोगुण में। क्या है, किसमें है, तमोगुण में है ना। जब स्वार्थ प्रेरित या मजाक मस्ती उड़ाने का, या फिर वो एकदम कटाक्ष व्यंग करते हैं हम, तो क्या होते हैं, रजोगुण में। और फिर सोच समझ के बोलते हैं, मतलब क्या, सत्वगुण। पहले आपका मन आपको सोचवाएगा कि क्या बोलना है, वो सत्वगुण है। कि बोलने से पहले सोचो कि क्या बोल रहे हो, किसके सामने बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो, यस, किसके लिए लिख रहे हो, किस में लिख रहे हो, ये सत्वगुण। ये क्योंकि सत्वगुण के लक्षण है कि ज्ञान और सुख। तो ज्ञान से आप एक्ट करोगे, समझ रहे हो, सही गलत, वाचो वेगम, ये नहीं करना। ये याद कब आएगा ज्ञान, जब सत्वगुण। रजोगुण तमोगुण में कितना भी सुनोगे, नारद मुनि भी आके क्यों ना सुना ले, फिर भी क्या भूल जाओगे। यस, तो इसीलिए इस पे हमें वर्क, एक्चुअली वेगो पे क्या वर्क करना है, क्या है, वर्क करना है। और आपको ये सही में एप्लीकेशन करना है ना, आप सोने से पहले एक डायरी में ये 6 वेग के नाम लिख दो, और 5 मिनट याद करो कि आज कौन सा वेग सहन हुआ और कौन सा वेग तोड़ा हमने। अब याद करो, फिर आपको ये काम आएगा कि हाँ ये है, इतना वाचो वेगम हुआ, इतना क्रोध वेग हुआ। आज क्यों हुआ वो भी जान लो, कि अभी हम सुधार। क्यों सोचना है, बोले हो गया ना, अभी क्या कर पाएंगे, तो दूसरे दिन क्या करोगे, ध्यान रखोगे कि कल तो बहुत क्रोध वेग हो गया था, आज तो ध्यान रखूंगा। प्रार्थना करते, माला में प्रार्थना करते कि आज मैं क्रोध वेग को कंट्रोल करने के लिए माला कर रहा हूं कि प्रभु थोड़ा क्रोध पे नियंत्रण दिला दो। या यस, ये कितना खतरनाक है। फिर हम क्या करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, 2-4 दिन फिर से भूल जाएंगे, तो फिर से याद। यही तो प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया कॉन्शियसली अनर्थों को या कॉन्शियसली ये सब वेगों को समझ के अवॉइड करना, उसका नाम है अनर्थ निवृत्ति। ये क्या है, ये प्रक्रिया है। मतलब लोग
प्राय समझते हैं कि दीक्षा हो गया या भजन कर रहे हैं तो सब क्या है, अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर। वैसा नहीं होता है। अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर तभी आते हैं हम कि जब हम वास्तविकता में हमें पता चलता है कि ये अनर्थ है, ये मेरे में गलत है और मुझे उसको निकालना है, और उसके लिए हम प्रार्थना और प्रयास दोनों करते हैं, दूसरे से भी मदद मांगते हैं और खुद भी कि प्रभु कभी भी मैं अननेसेसरी बोलूं तब मुझे याद दिला देना कि ये वाचो वेगम है, तो मुझे याद आ जाएगा और मैं बंद हो जाऊं। इसको बोलते कॉन्शियसली आप अपराध को अवॉइड कर रहे हो, कॉन्शियसली आप मतलब बहुत चेतना से या फिर बहुत ही सतर्कता से आप सावधानी बरत रहे हो, मतलब कि हम अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर है और हम अनर्थ निवृत्ति कर रहे हैं। हम प्रक्रिया में क्या हुआ प्रवीण जी, जुड़ चुके हैं, तब भी हम अनर्थ निवृत्ति के स्तर से निष्ठा तक पहुंच पाएंगे। आप ये बात समझ, जब तक हम ये कॉन्शियसली सुन के प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो कोई फायदा नहीं। कॉन्शियसली क्या सोचना है, याद रखना है और करना है, समझ रहे हैं? तो इसलिए इसका सॉल्यूशन ये है कि बहुत बोलने की इच्छा है तो आप लेक्चर सुनो और बोलो, आप कृष्णा के बारे में बोलो, जो बोलना है बोलो। ओके, बोलने से बोले कि ये कंट्रोल नहीं कर पाओगे क्योंकि हम उसको सर बोलने की प्रक्रिया है ना, पर आप क्या नेसेसरी बोलो, अननेसेसरी मत बोलो, समझ गए? इसमें कोई प्रश्न? भगवान के नाम रूप गुण लीला के ऊपर चर्चा करना है। ओके, बोलो बजरा जगन्नाथ। प्रभु जी, જે પ્રભુ માટે એક્ઝામ્પલ દેડકા અને સાપ, તો એમાં દેડકો એના મોતને મૃત્યુને આમંત્રિત કરે છે, તો એમાં હજી મને ક્લિયર નહીં થયું કે વાણી વ્યક્તિના મૃત્યુને કેવી રીતે આમંત્રિત કરે છે. मृत्यु रेफर्स टू डेंजर। मृत्यु रेफर्स टू डेंजर। अभी आपका ये होमवर्क है कि आपको कंटेम्पलेशन करना है कि ये कैसे है, ठीक है? ओके, कितना मिनट बाकी है? 8 मिनट बाकी है। ओके, तो ये वाचो वेगम हमने कर लिया, राइट? अभी है मन का वेग। क्या? मन का वेग। मन को क्या करना प्रवीण जी? संयमित रखना है। मन का वेग को क्या करना है? सहन करना है। तो मन के वेग क्या है? विचार, बराबर। मन से हम क्या करते हैं? सोचते हैं के हमें, यस। और इच्छाएं आती है ना मन में, संकल्प विकल्प, करना नहीं करना, और अनुभव को स्टोरेज करना, एक्सपीरियंस। हाँ, वही मन वेग उत्पन्न करता है ना, कौन से वेग आते, वही प्रश्न है। यस तो मन, हम क्या बोलते हैं जनरली, ये क्या कर रहा है? मनमानी कर रहा है। क्या? मन मानी मतलब मन का मान रहा है। मनोरथे न धाव, तो भाई मन के घोड़े पर सवार होके जा रहा है। तो मन का घोड़ा क्या है? कभी कभी क्या गिर जाएगा ना, गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? कि मन रिलायबल व्यक्ति नहीं है, कभी कुछ तो कभी कुछ।
तो मन का जो वेग है ना वो बहुत खतरनाक वेग है ना, नहीं मन का वेग है। क्योंकि मन से पर्सपेक्टिव आते हैं, मन से दृष्टिकोण आते हैं, मन से बहुत सारी चीजें आते हैं। और हम कौन से स्तर पर सोचते हैं? हम इंद्रियों के स्तर पर और मन के स्तर पर ही सोचते हैं, बुद्धि के स्तर पर नहीं सोच पाते, या आत्मा के स्तर पर नहीं। आत्मा के स्तर पर है कि हम भगवान के दास है और हमें सेवा करना और सुबह जल्दी उठना और माला करना, ये आत्मा का स्तर है। बुद्धि की एक इंजॉयमेंट होती है, बुद्धि से हम क्या करते हैं? रुचि लेते हैं। किसमें हम बुद्धि से रुचि लेते हैं? चेस खेलना, इंटेलेक्चुअली, वो बुद्धि का सेटिस्फेक्शन है। या माइंड का सेटिस्फेक्शन क्या है? माइंड कैसे सेटिस्फाइड होता है? मन से क्या आनंद लेते हैं हम सिद्धेश जी? फीलिंग्स, मतलब जो कोई हमें कुछ, मतलब हमारे रिलेशन के द्वारा हम जो कुछ आदान प्रदान करते हैं। ओके, हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस। पर और एक चीज, हाँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन। वही मन से कैसे कैसे हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं? मन से कंटेम्पलेशन, किस पे? नहीं, आपको बताऊं? नहीं। जैसे आप देखिए, हम क्या करते हैं जनरली, जैसे कहीं जाना है, पहले क्या हम कहीं जाते थे ना, या फॉर सेक, चलो किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो हम क्या बहुत सोचते हैं ना कि ये करूंगा मैं, वैसा बोलूंगा, ऐसे बलून फोड़ेंगे, वैसे बात करेंगे, ये डेकोरेशन करेंगे, वैसे बात करेंगे तो इतना आनंद आएगा, ये गले लग जाएंगे, बहुत दिन बाद आएंगे, रोएंगे। लोगों को ये सब होता, मतलब क्या बोलते हैं, है इतना अच्छा बोलूंगा वो मुझे गले लगा लेगा, या फिर हमारी बात सुनेगी, इतना अच्छा आएगा, ऐसे खाऊंगा वैसे खाऊंगा, ऐसे रहेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। तो ये क्या है? मन से आनंद लेते हैं। पर आप देखना, जब वो वस्तु आती है ना, या जब वहां हम जाते हैं ना, तो परिस्थिति विपरीत ही होती है। सोचते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है, या होता है तो 50% या उससे भी बहुत ही कम। तो फिर हम क्या बोलते हैं? मजा नहीं आया। क्या मजा नहीं आया? क्योंकि आपने कुछ सोच के गए थे, वो हुआ नहीं, तो क्या मजा नहीं आया? या तो फिर जितना भी हम सोच के गए उससे ज्यादा मिला, या फिर जो सोचा नहीं था वो मिला, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मजा आ गया। क्या आ गया? मजा आ गया। आज तो मजा आ गया। फिर वही चलते हैं, फिर मजा नहीं आता। समझा? तो राग द्वेष कैसे होते हैं? मन से उत्पन्न होते हैं। जैसे बैंगन का सब्जी फॉर सेक, या बैंगन का भरता, किसी के लिए सुख है क्योंकि उसको पसंद है, किसी के लिए दुख है क्योंकि उसको पसंद नहीं है। तो बैंगन का भरता कारण है क्या सुख दुख का? नहीं। कौन? उसका मन है, उसके प्रीवियस अनुभव है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए उद्धव गीता में अवंती ब्राह्मण क्या बताते हैं? मन परम कारण। सारे दुख का कारण क्या है? बाजू वाला नहीं, बाजू वाले का मन नहीं, अपना। ना बाजू वाला है, ना ग्रह नक्षत्र है, ना कोई व्यक्ति है, ना हमारी परिस्थितियां हैं, ना हमारा कुंडली है, ना कोई भक्त है, ना भगवान है, ना हमारे सीनियर है, ना हमारे माता पिता है, ना हम खुद हैं। कौन है? मन परम कारण।
तो ये व्यक्ति से फिर हमें क्या प्राप्त होता है? एक वेग प्राप्त होता है क्या? yes. तो बस वो सोचना है, फिर नेक्स्ट टाइम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाचो वेगम, वाचो वेगम क्या है? वाचो वेगम से क्या नुकसान हो सकते हैं, और वाचो वेगम किस तरीके से हमारी भक्ति को नष्ट करता है, और फिर वाचो वेगम आए तो उसके समाधान क्या हो सकते हैं। समाधान मत है कि भी कृष्ण कथा का चर्चा किया जाए। तो वाचो वेगम एक था, अभी हम मनस क्रोध उदर जिह्वा उदर उपस्थ 5 जो वेग है, जो बाकी है, इको बंद करना। तो 5 वेगों पे आज चर्चा करेंगे। तो फिर से एक बार, जैसे कुछ लोग पिछले सत्र में नहीं आए थे तो उन्होंने सुना रिकॉर्डिंग, तो जी आपने सुना क्या? आपने सुना, नोट्स बनाया सुन के? हाँ, तो कोऑर्डिनेटर के द्वारा क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल जा रहा है सबको कि भाई नोट्स बनाना है, तो सुन के नोट्स बना सकते हैं, वो है एक। तो एक प्रमाण है कि भाई हमने सुना था और ध्यान पूर्वक सुना था। ओके, ठीक है। तो आज हरे कृष्णा, तो आज फिर से वाचो वेगम का हम फिर से सार बता के मनसा वेगम के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमने देखा था कि जो हमारी वाणी है, वो बहुत ही, बोलते हैं ना कि बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल एक वस्तु है, जो क्या कर सकती है, किसी को भी प्रभावित कर सकती है और किसी को भी गुस्सा दिला सकती है, किसी को भी विचलित कर सकती है। वाणी, इसमें क्या है, इतना शक्ति है। और केवल बाह्य रूप से नहीं, आंतरिक रूप से भी वाणी में इतना प्रभाव होता है कि मतलब आंतरिक रूप से भी कोई व्यक्ति तनाव में आ जाए। मतलब वाणी में इतना प्रभाव है, वाणी के अंदर इतना शक्ति है कि किसी को खुश करना, किसी को दुखी करना, किसी को गुस्सा दिलाना, उसके जितने भी मनोभाव है, वो मनोभाव को नियंत्रित करने की जो शक्ति है, वो किसके अंदर है? वाणी के अंदर। क्या केवल एक व्यक्ति प्रभाव नहीं हो सकता, और वो कौन? किसी की भी वाणी से। कौन? शाबाश। और कोई? क्या? इतना ऊपर क्यों चले गए? थोड़ा नीचे आ जाओ। हाँ, इंसान, मनुष्य जो सुन नहीं सकता वो तो एनी हाउ, उसका तो कुछ नहीं होने वाला है। ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचा था, अनएक्सपेक्टेड, अच्छी बात है। हाँ, डिवोटी, पर कैसा डिवोटी? प्योर डिवोटी? हाँ हाँ,
तो प्योर डिवोटी किसको बोलते हैं? क्या भगवत गीता की टर्मिनोलॉजी में बात करो, क्या आदित्य प्रभु क्या बताएंगे? हाँ, सर्वज्ञ गोविंद प्रभु, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, जो स्थित प्रज्ञ है, जिसका मन बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थापित हो चुका है, स्थित हो चुका है, वो हिलता डुलता नहीं है, वो व्यक्ति प्रभावित नहीं हो सकता, नो? यस। तो यदि वाणी नियंत्रित होगी तो सबसे बड़ा क्या लाभ मिलेगा? क्या बताया था? वाणी नियंत्रित होगी तो क्या लाभ मिलेगा? हाँ, कोई बोले क्या प्रॉब्लम है, बोलने दो ना हमें, माला तो कर ही रहे हैं। माला कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, क्लास में भी आ रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? वाचो वेगम नियंत्रित होके क्या 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 लाभ मिलेगा? कौन बताएगा? वेरी नाइस। और कुछ कोई बता रहा था हाथ खड़ा करके? बताइए सिद्धेश प्रभु। वैष्णव अपराध नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, यस। तो वाणी क्यों नियंत्रण में करना है? क्योंकि वाणी, नियंत्रित वाणी हमें सहायता करेगी कृष्ण स्मरण में। अनियंत्रित वाणी कृष्ण स्मरण में बाधा है, और नियंत्रित वाणी क्या है? कृष्ण स्मरण के लिए सहायक है। यस। तो ये पूरे वाचो वेगम का सार है। यदि आप कृष्ण स्मरण करना चाहते हो, कृष्ण स्मरण यानी कि कृष्ण भावना भावित बनना। स्मरण हमारी भक्ति योग की जो प्रक्रिया है, उसमें स्मरण की जो विधि है, स्मरण की विधि वो क्या है? कौन बताएगा? स्मरण की विधि क्या है? हमारे क्या प्रक्रिया है? स्मरण करने की प्रक्रिया क्या दी गई हमें? हरि नाम। वेरी नाइस। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? हम कृष्ण का क्या कर रहे हैं? स्मरण कर रहे हैं। तो नाम जप किसके लिए होता है? स्मरण के लिए होता है। श्रवण किसके लिए होता है? श्रवण किसके लिए होता है? दूसरों के लिए। भगवान का ज्ञान नहीं प्रभु, श्रवण किसके लिए होता है? श्रवण किसके लिए होता है? हाँ आदित्य प्रभु, चित्त शुद्धि। तो चित्त शुद्धि किससे होगा? प्रभु हाथ खड़ा करके, यदि दुख नहीं रहा है तो हाथ। हाँ प्रभु जी। नहीं, हरि नाम का श्रवण करेंगे तो फिर आगे क्या होगा? वही श्रवण किसके लिए होता है? स्मरण के लिए। कंटेक्स्ट में रहो तो आप इजी आंसर पकड़ पाओगे। बात क्या स्मरण की हो रही है ना, तो मैं जो भी कुछ पूछूंगा तो अगर पहला शब्द आपने ध्यान से सुना है तो उस संदर्भ में सोच पाएंगे। तो ये फिर
प्रमाण रहेगा कि आप लोग परीक्षित महाराज की तरह सुन रहे हो, है ना। एक उत्तरा माता की तरह सुनना होता है, दूसरा परीक्षित महाराज के लाइक सन लाइक मदर। उत्तरा माता की तरह सुनोगे तो फिर हमारा अभिमन्यु जैसा मन क्या करेगा, फंस जाएगा और हरि बोल हो जाएगा या। इसलिए आधा अधूरा न सुन के पूरा सुने। श्रवण किसके लिए होता है, स्मरण के लिए होता है। हरि नाम श्रवण और कथा का श्रवण। स्मरणम के लिए क्या होता है, श्रवणम से क्या होता है, स्मरणम। फिर जब हम स्मरण करते हैं तो उससे क्या कर सकते हैं, फिर हम स्मरण से स्मरण कैसे कर सकते हैं, जागते रहो। स्मरण से क्या होगा फिर, अरे प्रभु जी हो गया, और आगे क्या करोगे चित्त शुद्धि के बाद, कीर्तन करेंगे, वेरी नाइस, प्रचार करेंगे ना। हाँ प्रभु जी श्रवण करेंगे तो चित्त शुद्धि हो जाएगा, फिर चित्त शुद्धि होगा तो स्मरण आएगा, और स्मरण के पश्चात आप क्या कर पाओगे, कीर्तन। हाँ हो गया, यस ओके। तो नियंत्रित वाणी हो गई, मतलब हम कृष्ण भावना भावित है, और यदि हमारी वाणी नियंत्रण में नहीं है तो हम कृष्ण भावना भावित नहीं है, बरोबर। ओके तो ये ऑल एंड सोल तो वाचो वेगम में